एक सपना जिसके लिए लाखों युवा अपनी जवानी के सबसे कीमती साल किताबों में खपा देते हैं। एक सीट जिसके लिए दिन रात एक कर दिया जाता है। लेकिन जब सोचिए आपको कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ एक नंबर से रह जाएंगे और वो सीट किसी ऐसे शख्स को मिल जाएगी जो पहले से ही आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी है। यह वो दर्द है जो देश के लाखों अभ्यर्थी हर साल महसूस करते हैं। इसे कहते हैं सीट ब्लॉकिंग। लेकिन अब यूपीएससी ने 2026 की परीक्षा के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र नियम निकाला है जिसने दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर प्रयागराज तक हर स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आज की खबर उन सभी लोगों के लिए है जो मसूरी जाने का सपना देख रहे हैं। 2026 की सिविल सेवा परीक्षा अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। नियमों में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसे कई लोग गेम चेंजर कह रहे हैं, तो कई इसे अब तक का सबसे सख्त कदम। क्या है वो नियम जिसे टॉपर की नींद उड़ गई है और नए स्टूडेंट के लिए लॉटरी क्यों माने जा रहे हैं? अगले 5 मिनट में हम यूपीएससी की इस नई रूल बुक का एक एक पन्ना खोलने जा रहे हैं। यूपीएससी ने साफ शब्दों में कहा है, बस अब और नहीं। अगर आप पहले से आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हैं, तो आप 2026 की सिविल सेवा परीक्षा में दोबारा नहीं बैठ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले क्या होता था, जो लोग आईएएस बन जाते थे वे अपना कैडर यानी राज्य बदलने के लिए या होम स्टेट पाने के लिए दोबारा परीक्षा देते थे। इससे एक सीट खराब होती थी, लेकिन अब आयोग ने दरवाजा बंद कर दिया है। अब नियम कहता है कि अगर किसी आईएएस या आईएफएस अधिकारी को दोबारा परीक्षा देने का मन है, तो पहले उसे अपनी मौजूदा सुरक्षित और रसूखदार नौकरी से इस्तीफा देना होगा। यानी रिस्क पूरा लेना होगा, नौकरी छोड़िए, फिर एग्जाम में बैठिए, और अगर इस बार नहीं हुआ तो हाथ से वो पुरानी नौकरी भी चली जाएगी। यह इतना बड़ा कदम है कि अब केवल सीट ब्लॉकिंग करने के लिए कोई टॉपर दोबारा फॉर्म भरने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका सीधा फायदा किसे होगा? आपको, जो नए छात्र हैं, जो फ्रेशर्स हैं। अब मेरिट लिस्ट में सीटें खाली रहेगी जो पहले रिपीटर्स खा जाते थे। लेकिन बदलाव यही नहीं रुका। पुलिस सेवा यानी आईपीएस के लिए भी पेच कसा गया है। जो उम्मीदवार पहले आईपीएस बन चुके हैं वे दोबारा परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन वे दोबारा आईपीएस को अपनी प्राथमिकता में नहीं चुन सकते हैं। यानी एक बार आईपीएस बन गए तो दोबारा उस पद के लिए सीट खराब नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और सख्त नियम आया है जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। 2026 में जो उम्मीदवार चयनित हो जाएंगे यानी सिलेक्टेड हो जाएंगे, उन्हें अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए भविष्य में असीमित मौका नहीं मिलेगा। उन्हें 2027 में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सुधारने का मौका मिलेगा। इसका मतलब कि अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलेगी, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही होगा। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो परीक्षा हॉल के अंदर होने वाला है। यूपीएससी अब पूरी तरह हाईटेक हो गया है। मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल में नकल करने वाले की अब खैर नहीं, आवेदन प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया गया है। अब आपको फॉर्म भरते समय लाइव फोटो खिंचानी होगी, अपलोड करनी होगी। पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर आपको अपनी फेस का वेरीफाई करवाना होगा। आपकी शक्ल कंप्यूटर में मैच की जाएगी। आधार आधारित पहचान अनिवार्य कर दी गई है और हर उम्मीदवार को एक यूनिफाइड रजिस्टर नंबर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अब घर पर नहीं आएंगे, सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूपीएससी अब क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के मोड़ पर आ चुका है, जो उनके लिए 2026 एक सुनहरा अवसर लेकर आया। पुराने अधिकारियों की नो एंट्री से नए दरवाजे खुलेंगे, मुकाबले अब बराबरी का होगा। आपको क्या लगता है, क्या पहले इस्तीफा देने वाला नियम सही है या यह बहुत ज्यादा सख्त है? क्या इसमें सच में नए छात्रों का भला होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहे संदेश संगम।